हरज्ञान सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित सुनील पांडे, जावेद खान साहब, मतलूब अहमद साहब, वंदन सिंह यादव जी, निधि गोपाल यादव, अमर सिंह यादव, प्रेमपाल जी, महेंद्र सिंह जी, आरिफ प्रधान जी, फैजान खान साहब और बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता, महिला सभा की अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा जी, इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी और हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग और किसान भाई, नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि अभी मैदान हमारा भर गया है और लोग अभी भी आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं मैदान हमारा भर गया है और लोग अभी भी चल करके आ रहे हैं। ये जो उत्साह और नारे जो लग रहे हैं, वो इसलिए नारे लग रहे हैं, लोगों को इंतजार था 10 मार्च का। ये जो उत्साह और जोश इसलिए दिखाई दे रहा है कि लोगों को इंतजार था 10 मार्च का जब परिणाम आएगा, लेकिन जिस तरीके से कल मतदान हुआ है, वोट पड़ा है, जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, वो कल शाम ही परिणाम आ गया है। ये बात तो आपको सबको पता लग गया है कि हवा किस तरफ चल रही है। इस बार हवा भारतीय जनता पार्टी की खराब है और सफाया होने जा रहा है। जहां पर चुनाव पहले चरण में था, वहां पर जनता ने, किसानों ने, हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है। और रहा बचा ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, सहारनपुर से लेकर के रामपुर और आगे तक जो चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। कोई जीतने वाला नहीं है। बताओ, ये मान लूं, मैं कहने मान लूं रामपुर से सफाया होगा, होगा कि नहीं होगा सफाया? और सफाया नहीं हुआ तो याद रखना, अभी कुछ दिन पहले खाद लेने गए होगे। बताओ, खाद मिल गई कि नहीं मिल गई? और जब घर पे आए होगे, खाद की बोरी चेक की होगी तो 5 किलो साफ हो गई कि नहीं हो गई? ये बोरी में चोरी करने वालों को वोट तो नहीं दोगे? और गन्ने का बकाया अभी भी बकाया है, भुगतान नहीं हो पाया। बिजली का जब बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और जैसे ही बिजली का बिल हाथ में आता है, हमारे गरीब लोगों को करंट लग जाता है बिल से। कुछ लोगों पर मुकदमे भी हैं, परेशान भी किया बिजली को लेकर के। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे गरीबों को 300 यूनिट का कोई बिल आने वाला नहीं है बिजली का। 300 यूनिट बिजली फ्री। और जैसा नेताजी ने किया था, सिंचाई के लिए बिजली माफ, एक भी पैसा सिंचाई के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे पुराने कर्मचारी लोग जानते होंगे। ये कर्मचारी लोग लगातार मांग कर रहे थे कि उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जो अधिकारी कर्मचारी थे वो मांग करते थे पुरानी पेंशन बहाल हो, और जब हम चले जाएं तो किसी भी
कर्मचारी से पूछ लेना कि बताओ आप पुरानी पेंशन बहाल चाहते थे कि नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद हमारे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी और सरकार के खजाने से ऐसा पैसे का इंतजाम करेंगे कि उनको आने वाले समय में भुगतान में कोई दिक्कत न हो। ये अभी मैं सुन रहा था गन्ने के भुगतान को लेकर के न जाने कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है, लोगों को धरना में बैठना पड़ता है, अधिकारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। हम लोग 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ने का पैसा भुगतान कराने का काम करेंगे और उसके लिए बजट से अलग से पैसा रखेंगे। किसान अपना गन्ना देगा और 15 दिन के अंदर उसका भुगतान हो जाएगा। इसका बुरा मत मानिए, ये भी बीजेपी के खिलाफ है। आप चलो बगल में पूछ लेना बीजेपी के खिलाफ वोट दोगे कि नहीं दोगे, ये भी दे देगी बीजेपी के खिलाफ। ये देखो बीजेपी गई, इधर से आई उधर से चली गई बीजेपी। इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया और संविधान से हमें बहुत हक और अधिकार मिलते हैं। अगर कहीं हम लोग अपने आप को बराबरी पर समझते हैं तो कहीं न कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से हमें बराबरी का हक और सम्मान मिलता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक एक कर करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकार दिए हुओं को खत्म करने में लगी है। जो लोग पढ़ते लिखते होंगे जानते होंगे कि नई लोकसभा बन रही है, दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हो सकता है संविधान को ही बदल दें। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, जहां ये आपका हमारे भविष्य का चुनाव है, किसानों का चुनाव है, वहीं ये संविधान को बचाने का भी चुनाव है। बताओ संविधान को बचाने का काम करोगे कि नहीं करोगे इस चुनाव में? ये बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं और उनके लखनऊ में बैठने वाले वो कुछ भी और कर सकते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को हटाने वाला भी चुनाव है। बताओ बाबा मुख्यमंत्री को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने खेतों पे तार लगवा दिए, खेतों पे तार लगे हैं कि नहीं लगे हैं? और हमारी गाय मां भूखी है, हजारों करोड़ रुपया आया गौशाला में, पता नहीं पैसा कहां चला गया, जाने कहां पैसा चला गया। हजारों करोड़ रुपया आया था गौशाला गाय मां की सेवा के लिए, लेकिन वो पैसा पता नहीं कहां चला गया। हमारे खेतों में किसानों को तार लगाने पड़ गए और कोई भी फसल पैदा की होगी हमारे किसानों ने तो किसी भी फसल की कीमत इन्होंने नहीं दी। बताओ किसी फसल की कीमत मिली हो तो बताओ। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ये कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है। गरीब आज गाड़ी नहीं चला सकता, गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताइए पेट्रोल ऊपर पहुंच गया नहीं पहुंच गया? 100 रुपए पार आ गया कि नहीं? तो सोचिए ये हालत है। गरीबों से पैसा लेकर के अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज हर वर्ग के लोग खड़े हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो उनके खिलाफ ना खड़ा हो। आज नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के सवाल है। कोई नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, रोजगार नहीं है,
जो कारखाने उद्योग नौकरी रोजगार भी देते थे, वो कारखाने उद्योगों को बेचने का काम किया है। ये बड़े बड़े कारखाने जो भारत में लगे थे सब बेच दिए गए। ये जो हवाई जहाज चल रहे थे सरकारी, वो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए। भाइयों बहनों,